हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन एंटीजर धैन। तो हमने पिछले वीडियोज़ में हमने रिलेशन फाइंड किए थे, तो अब ये रिलेशन थोड़े एडवांस में है। एडवांस में कैसे कि यहाँ पे दो न्यू चीज़ आ गए हैं, डोमेन रेंज। तो डोमेन एंड रेंज किसी भी रिलेशन का क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पीछे पढ़ा था, जिसमें हमारे पास पेयर बन रहे थे इस तरह से। तो देखिए पेयर में फर्स्ट वाला जो होता है नंबर वो होता है डोमेन का, और सेकंड वाला क्या होता है? रेंज। जैसे x कामा वाई, तो इसमें आप देखें x क्या है? x हो जाएगा डोमेन, एंड हमारे पास y क्या होगा? y होगा रेंज। तो ये दो चीज़ें न्यू हैं। तो चलिए हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में क्या कह रहा है? फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज दिस। डोमेन हमें गिवन है, रेंज हमें मालूम करनी है। तो डोमेन मतलब क्या है? हमारे पास डोमेन क्या है? x। इसका मतलब है x हमें गिवन है, यहाँ पे ये क्या है? x हमें गिवन है, y मतलब रेंज हमें फाइंड करने हैं। तो रेंज कहाँ से फाइंड होंगे? तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है, मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसमें हम ये डोमेन वाले जो नंबर हैं या एलिमेंट हैं हम पुट करेंगे x की जगह, और हमें y मिलेगा, y क्या होगा? रेंज होगा। तो चलिए y इज इक्वल टू 2x, फर्स्ट हम -2 पुट करेंगे प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस का प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या बचा? 4 माइनस के प्लस 5 के, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद y इज इक्वल टू 2x की जगह -1 पुट करेंगे एंड प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा प्लस 5। तो 5 में से 2 गए, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ गया। 1 आया, उसके बाद 3 आया। अब 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 0 प्लस 5। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5। तो 0 भी खत्म। अब 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 1 प्लस 5। 2 1 का 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है? 7। इसके बाद लास्ट बचा 2, हम 1 कर लिया, लास्ट बचा है हमारे पास 2। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 9। तो y हमारा क्या है? 9। तो यहाँ पे हमें डोमेन गिवन थे। अब इसका जो रेंज है, हमारे पास रेंज का आंसर क्या है? रेंज इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारा रेंज हमने निकाल लिया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड डोमेन इफ रेंज। अब हमें रेंज गिवन है। रेंज क्या मतलब? y हमें गिवन है, रेंज y होता है ना, y हमें गिवन है, हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन कौन से होते हैं? x। तो ये x हमें फाइंड करना है। तो इसका थोड़ा फार्मूला बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमें डोमेन चाहिए, डोमेन मतलब x। तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। हमें डोमेन सिर्फ x चाहिए, तो x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपान 2। ये हमारे पास इसका फार्मूला आया है पार्ट 2 का। तो इसमें हम ये रेंज रख के वैल्यू निकालेंगे। तो चलें फर्स्ट हम रखते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अपान 2। 11 से 5 गए तो हमारे पास बचे 6 अपान 2। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू 3। एक हमने डोमेन फाइंड कर लिया। अब चलते हैं दूसरा फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू y की जगह 13 माइनस 5 अपान 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 13 5 8 बचेंगे अपान 2। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू 4। तो दो हमारे पास डोमेन निकल आए इसके। अब चलते हैं 15 के लिए। x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 अपान 2। x इज इक्वल टू 15 से 5 गए 10 अपान 2। तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम, x हमारे पास क्या है? 5। अब 17 x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 अपान 2। फार्मूला यही है, इसमें रखते जाएं और आंसर निकालते जाएं। x इज इक्वल टू यहाँ पे आया है 12 अपान 2। 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, तो x इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे डोमेन निकाल लिए। तो अब आंसर में हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू, पहले क्या आया था? 3 4 5 6।
हमने इसके लिए डोमेन भी निकाला है, रेंज भी निकाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।